हेलो स्टूडेंट्स, ये डेबिट नोट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये डेबिट नोट हम आखिरकार बनाते क्यों हैं, क्या होता है ये डेबिट नोट। आज के लेक्चर के बाद आपको ये जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। ओके, मैं पेन बनाता हूं। अब मैं पेन बनाने के लिए मुझे चाहिए होती है इंक, चाहिए होती है। भाई मैं इंक मैं खुद नहीं बनाता, मैं सिर्फ पेन बनाता हूं। अब जब वो इंक हो गई, वो मैंने सपोज करो कोई मुंबई में एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है महिमा इंक लिमिटेड। अब मैं महिमा इंक लिमिटेड से मैंने 1,00,000 रुपए की इंक खरीदी। मतलब मैंने उससे इंक खरीदी, अभी तक उसको मैंने पैसे नहीं दिए हैं, सिर्फ मैंने इंक खरीदी है, पैसे नहीं दिए हैं। तो भैया इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, परचेज दिस फ्रॉम महिमा इंक, तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ। बहुत सिंपल है, आपने परचेज किया, तो जब आप कोई चीज गुड्स परचेज करते हो, बिकॉज इंक मेरा गुड्स है तो परचेज होगा। और आपने महिमा को पे नहीं किया, महिमा को पे नहीं किया, तो आप करोगे महिमा इंक को उसका अकाउंट क्रिएट करोगे। हाँ, तो परचेज क्या होगा? सर परचेज इज माय एसेट नहीं, खर्चा। परचेज मेरा खर्चा है, तो जब वो कोई चीज खर्चा होता है तो वो तो हमेशा डेबिट ही होगी। जब जब खर्चा बढ़ेगा डेबिट। ओके, मैंने महिमा इंक को पे नहीं किया, तो भैया मुझे उसको पे करना है ना, मेरी लायबिलिटी बन रही है। और जब जब लायबिलिटी बढ़ रही है तब वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू महिमा इंक। तो मैंने एंट्री क्या की? मैंने एंट्री की परचेज डेबिट टू महिमा इंक। हाँ भाई, मुझे उसको पे करना है। देखो, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो मेरा जर्नल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज देख लो, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, 24 वीडियो का वो है, वो देख लेना। ओके, तो 5 फरवरी को मैंने खरीदा। अब इसकी पोस्टिंग भी कर ले, अभी डेबिट नोट पे आ रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा तभी तो मैं क्लियर करूंगा। देखो, उसने मुझे महिमा इंक ने, मुझे जो मुंबई कंपनी है, मुझे उसने बिल बना के दे दिया, 1,00,000 रुपए का बिल बना के दे दिया। और मैंने अब इसकी एंट्री को पोस्टिंग कर लेता हूं। तो महिमा इंक जब मैं बनाऊंगा तो यहां पे पोस्टिंग हो जाएगी बाय परचेज, ठीक है ना। रुपीस कितने का पोस्टिंग हो जाएगी? 1,00,000 रुपए। अगर आपको ये लेजर नहीं आता तो लेजर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेजर बनेगा, महिमा इंक में पोस्टिंग करूंगा कि भाई मुझे महिमा को 1,00,000 रुपए देने हैं। अब उसने मुझे बिल भी बना के दे दिया। अब हुआ क्या, जब उसने मुझे 1,00,000 का सामान भेजा तो उसमें से 5,000 का सामान ऐसा था कि जो डिफेक्टिव था, बेकार क्वालिटी का था। भाई सामान खरीदता हूं, कभी कभी डिफेक्टिव माल भी तो आ जाता है। तो मैंने महिमा इंक को फोन किया, अरे भाई जो तूने जो माल भेजा ना 1,00,000 का, उसमें से 5,000 का सामान तो बेकार निकला। महिमा इंक ने वहां से बोला, अच्छा बेकार निकला, एक काम करो वो सामान या तो मुझे भिजवा दो या सामान वो वहीं फेंक दो और आप मुझको 5,000 से डेबिट कर लो। 5,000 से डेबिट कर लो, मतलब महिमा इंक बोल रही है कि भाई आपको 5,000 रुपए का, मैंने कितने का सामान खरीदा महिमा इंक से? 1,00,000 रुपए का। तो मुझे कितने पे करने? 1,00,000। अब महिमा इंक बोल रही है, अब आप मुझे 1,00,000 मत पे करो, आप मुझे 1,00,000 में से 5,000 रुपए पे करो, 95,000 रुपीज पे करो। अच्छा, इसका मतलब है जब मैंने उससे इंक खरीदी थी तो मुझे उसको 1,00,000 पे करना था, अभी तक मैंने पे नहीं किया। अब 5,000 का सामान तो निकला बेकार। मैंने फोन किया, उसने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5,000 ड्यू में से माइनस कर ले। तो अब मैं महिमा इंक को 1,00,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं 95,000 रुपीज दूंगा। तो अब ये जो 5,000 रुपए का है, अब इसकी एंट्री क्या करूंगा? सर एंट्री तो बड़ी सिंपल है। जब आप किसी को वापस करते हो, रिटर्न ₹5,000 ड्यू द डिफेक्ट का, तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे, एक आपने किया परचेज रिटर्न। हाँ, परचेज रिटर्न क्या होता है भाई? परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। तो परचेज रिटर्न मतलब एक्सपेंस मेरा कम। जब मैं खरीदा, जब मैंने 1,00,000 का माल खरीदा तब मेरा खर्चा हुआ। हाँ, तब मेरा खर्चा हुआ। अब जब मैं वापस उसको माल दे रहा हूं या फेंक रहा हूं तो मेरा खर्चा कम हो रहा है। जब जब खर्चा कम होता है तो वो होगा क्रेडिट होगा। और मैं 5,000 रुपये महिमा से लेने वाला हूं, मैं 5,000 रुपये महिमा से लेने वाला हूं। अरे जब मैंने इंक खरीदी थी तब मुझे उसको 1,00,000 रुपए देने थे।
अब मैं इंक वापस कर रहा हूं, डिफेक्टिव है 5,000 का माल, तो अब मैं उससे 5,000 रुपये वापस नहीं लूंगा। तो महिमा इंक से मैं 5,000 रुपये लेना मुझे बनता है, 5,000 रुपये, और ये मेरा एसेट बन रहा है, एसेट बन रहा है भाई, मुझे उससे 5,000 रुपये लेने हैं, तो यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, महिमा इंक अकाउंट डेबिट, महिमा इंक डेबिट, महिमा इंक डेबिट लिमिटेड डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये तो आपको एंट्री आती है कि जब जब मैं किसी को वापस करता हूं तो मैं परचेज रिटर्न करूंगा। ये मैंने एंट्री की 2 मार्च 2023 को 5,000 की। ओके सर, समझ में आ गया। भाई आपने किसी को सामान वापस किया तो आपने क्या किया, परचेज रिटर्न, खर्चा आपका कम हो रहा है ना, या जब आप खरीदते हो तो खर्चा, जब खरीदा हुआ सामान वापस देते हो तो खर्चा कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट, और आपको महिमा इंक से 5,000 रुपये लेने हैं। अरे यार, जब आप अमेजोन को सामान वापस करते हो तो आप अमेजोन से पैसे लोगे ना, तो जब किसी से पैसे लेने होते हैं तो डेबिट, एसेट हो गया। यहां समझ में आ गया। अब हुआ क्या, महिमा इंक ने बोला कुछ तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजो कि आपने मुझे डेबिट किया। भाई आपने जब मैंने अकाउंट पढ़ाई थी, स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा था कि हर एंट्री के पीछे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेपर बनाऊंगा, एक पेपर लूंगा और उस पे मैं एक डेबिट नोट बना दूंगा। क्या बना दूंगा, डेबिट नोट भेज दूंगा कि महिमा इंक, मैं उसको डेबिट नोट कोरियर करूंगा, पोस्ट करूंगा कि मैं तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं ड्यू टू द डिफेक्टिव। तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, डेबिट नोट बनाऊंगा कि ये मेरी कंपनी का नाम है जो जयपुर में है, टू महिमा इंक लिमिटेड, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट ऑफ ₹5,000। मैं आपका अकाउंट 5,000 रुपए से डेबिट कर रहा हूं, मैं आपका अकाउंट 5,000 रुपए से डेबिट कर रहा हूं। फॉर क्या रीजन से, इंक इज रिटर्न ड्यू टू डैमेज, बेकार इंक आपने भेजी 5,000 की, 1,00,000 में से। तो यहां पे मेरा नाम, यहां पे मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का एड्रेस, यहां पे कौन सा डेबिट नोट नंबर है, ये कौन सी डेट पे मैं इशू कर रहा हूं, यहां पे मैं किसको डेबिट नोट दे रहा हूं, टू जो भी पर्सन का नाम होगा। वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट कितने से, 5,000 से। क्यों, और ये मेरी कंपनी बना रही है और ये मेरे अकाउंटेंट के साइन है। तो अल्टीमेटली ये 2 मार्च 2023 को मैंने एंट्री क्या की, महिमा इंक लिमिटेड को डेबिट किया। तो मैं उसको एक डेबिट नोट बना के भेजूंगा। मैं बोलूंगा जो तूने इनवॉइस बना रखी है ना, जो पहले से जो तूने इनवॉइस बना रखी है, कहां गई इनवॉइस, जो तूने इनवॉइस बना रखी है 1,00,000 की, उसको चेंज मत कर। मैं चाहता हूं महिमा इंक का इनवॉइस 1,00,000 का एज इट इज रहे। मैं उसको एक डेबिट नोट इश्यू करूंगा कि मैं अपनी बुक्स में तुम्हें डेबिट कर रहा हूं, मैं अपनी बुक्स में महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं 5,000 का। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा जिसके अंदर लिखा होगा क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि आपका इंक जो डैमेज है। तो अब जब महिमा इंक का जब ऑडिटर आएगा तब उसको मालूम चल जाएगा, अच्छा इस कंपनी ने ये फलाना डेबिट नोट भेजा और उसके बेसिस पे उसने यहाँ पे एंट्री की है। तो डेबिट नोट मैं इसलिए भेजता हूं क्योंकि या तो डैमेज होगा, कोई डिफेक्टिव होगा, या कोई और रीजन से, बट every entry have to be supported by certain documentary evidence। ठीक है ना, तो वो ऐसा दिखता है, डेट होगा, डेबिट नोट नंबर होगा, एड्रेस होगा, जिसको भेज रहा हूं वो क्या हुआ, वी आर डेबिटिंग, और क्यों होगा, रीजन होगा, यहाँ पे भी ये मेंशन होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। और अगर मैं महिमा इंक का, अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे महिमा इंक को मैं डेबिट करूंगा टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 5,000 रुपए मैं महिमा इंक को डेबिट कर रहा हूं। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलो, तो यहां पे आपको मैंने डेबिट नोट का कंसेप्ट बता दिया कि डेबिट नोट हम कब इश्यू करते हैं, जब हमें किसी को डेबिट करना होता है। हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनल जो इनवॉइस है ना, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करे। ओरिजिनल इनवॉइस 1,00,000 की रहेगी, बस मैं उसको डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बुक्स में उसको डेबिट कर रहा हूं, तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए और मैं ओरिजिनल इनवॉइस से छेड़छाड़ नहीं चाहता हूं। मैं 1,00,000 का इनवॉइस एज इट इज रहेगा, बस मैं डेबिट कर लिया, और डेबिट नोट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। क्लियर है, लेक्चर अच्छा लगा। और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट नोट, नेम ऑफ द पार्टी, अमाउंट एंड द रीजन फॉर द डेबिट नोट। क्लियर है, ये सब मैं आपको बता दिया। अच्छा लगा लाइक करो ना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक जरूर कर देना एंड जब सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।